हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लास में हमने काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ा था। आगे इसे हम कंटिन्यू करते हैं और आज देखते हैं कि नाउन में और क्या क्या नाउन के डेफिनेशन में और क्या क्या हम आगे सीख सकते हैं। अपनी पिछली क्लास में हमने कॉमन नाउन पढ़ा, फर्स्ट काइंड ऑफ नाउन, एंड सेकेंड है प्रॉपर नाउन, जिसमें कि आप ये देख सकते हैं मिस्टर हरिओम इज माई अंकल, वी लिव इन इंडिया, ही इज़ अ गुड मैन, इट इज़ अ बिग कंट्री। तो ये जैसे कि मिस्टर हरिओम कहते हैं तो वह होगा प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर नेम है। और जब हम मैन कहते हैं, द नेम मैन, जब हम मैन कहते हैं तो ये सारे जो पूरे सारे लोगों के लिए, जितने मैन हैं सारे मैन के लिए हम एक मैन यूज करते हैं, सभी के लिए एक साथ कह सकते हैं सारे मैन, है ना। इसी तरह से जैसे देव, संजय, हर्ष, कुलदीप अगर हम कहते हैं तो ये पर्टिकुलर नेम होंगे, तो ये प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। कॉमन नाउन में मैन आ जाएगा और प्रॉपर नाउन में किसी का नेम। इट डज नॉट बिलोंग स्पेशली टू एनी पर्टिकुलर मैन। तो जब हम नाम लेते हैं तो ये प्रॉपर नाउन होता है, और जब हम किसी मैन कहते हैं तो किसी स्पेशली किसी का नाम नहीं है बल्कि हम सबके लिए कह रहे हैं, तो इट इज़ अ नेम कॉमन टू ऑल मैन, तो ये कॉमन नाउन होगा मैन। और अब जब हम नाम लेते हैं जैसे मिस्टर हरिओम, तो मिस्टर हरिओम इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन while मैन इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन। सिमिलरली इंडिया इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री एंड इज देयरफॉर कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। तो इंडिया जो है ये कंट्री है एक, और सारी कंट्रीज को हम कंट्री कह सकते हैं, किसी भी कंट्री का नाम हम ले सकते हैं, तो उसमें जो कंट्री जो वर्ड है वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। और जब हम इंडिया कहते हैं या अमेरिका कहते हैं या यूरोप कहते हैं, ये सब जो है वो अलग अलग कंट्रीज हैं, तो ये प्रॉपर नाउन कहलाएंगी। The name country can be given to any and every country and is therefore called a common noun. You will notice that the special names of people, places, rivers, streets, days and months begin with a capital letter. तो आपने ये नोटिस किया होगा कि जब हम किसी का नाम लेते हैं, स्पेशली किसी का नाम लेते हैं, किसी पीपल का, प्लेस का, रिवर्स का, स्ट्रीट्स का, डेज और मंथ्स का, तो हम जब स्टार्ट करते हैं लिखना तो कैपिटल लेटर से बिगिन करते हैं। जैसे यश स्मिथ, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, जब हम वाई कैपिटल लिखेंगे तब ये राइट होगा, यश स्मिथ। इसी तरह से हरिद्वार, हरिद्वार जो है ये, क्योंकि यहाँ पे जो एच है ये स्मॉल लेटर में, इसलिए ये रॉन्ग होगा वर्ड, और जब हम एच को कैपिटल लेटर में लिखते हैं हरिद्वार तब ये राइट होगा। ओके, तो ये आपको याद रखना है हमेशा कि जब हम किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, किसी रिवर का, तो ऐसा जब नाम लिखते हैं पर्टिकुलर, तो वो हम कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करेंगे, है ना। अब है आपका थर्ड काइंड ऑफ नाउन, तो ये है कलेक्टिव नाउन। पहला क्या था? कॉमन नाउन, सेकंड प्रॉपर नाउन्स, और थर्ड कलेक्टिव नाउन। Look at the pictures and read the following sentences given below. A gang of thieves. तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे thieves हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? A gang of thieves. सेकेंड है एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, तो यहाँ पे देखिए आर्मी है पूरी, तो ये सोल्जर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सोल्जर्स हैं, तो ये पूरी आर्मी है, ये टीम है एक, है ना। इसी तरह से अ बंच ऑफ फ्लावर्स, तो यहाँ देखिए ये पूरे फ्लावर्स हैं, बंच बना हुआ फ्लावर्स का। अगर एक ही फ्लावर होता तो हम उसको कहते कि मान लो रोज होता तो अ रेड रोज कहते, बट यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स का बंच बना हुआ है, तो ये बंच कहलाएगा पूरा, पर्टिकुलर कोई एक फ्लावर नहीं है, इसलिए हम इसको पूरा बंच कहेंगे। हो सकता है इसमें अलग अलग प्रकार के फ्लावर्स हों, लिली हो, मैरीगोल्ड हो, रोज हो, है ना, कैमल हो, तो इसको सॉरी कैमल नहीं, उसको कहते हैं लोटस, तो कमल, हिंदी में कमल कहते हैं। तो ये अगर सारे अलग अलग होते फ्लावर तो हम उसको एक एक नाम से बुलाते, परंतु यहाँ पे पूरा बंच है इसलिए अ बंच ऑफ फ्लावर्स कहेंगे, है ना।
और चूंकि यहाँ पर एक थीव नहीं है, एक नहीं, इसलिए अ गैंग, ये पूरा पूरा गैंग है, इसलिए इसको अ गैंग ऑफ थीव्स। और एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स हैं, तो ये कलेक्शन है इनका, जैसे 3 है यहाँ पे, और ये बंच है फ्लावर्स का, और यहाँ पे आर्मी बहुत सारे लोग हैं, वन मैन नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स हैं, एक सोल्जर नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। तो कलेक्टिव नाउन मीन्स उसमें बहुत सारे लोगों को इकट्ठे हम उनके लिए एक नाम, पर्टिकुलर नाम रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये बहुत सारे थीव्स हैं तो गैंग कह रहे हैं, यहाँ पे आर्मी कह रहे हैं, बहुत सारे सोल्जर्स हैं, तो यहाँ पर बंच कह रहे हैं, बहुत सारे फ्लावर्स हैं तो इनको बंच कह रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, अपनी अगली क्लास में हम आगे और कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ेंगे। ओके।